दोस्तों, पॉलिटी के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ फिर मैं आ चुका हूं। और पहला सवाल बिना समय को गंवाए हुए, निम्नलिखित में से किस ईस्वी में, किस सन में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? मतलब मौलिक कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किए गए थे, ये बताइए। 1952, 1976, 1979, 1981। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में ये थोड़ा सा अलग हो गया है ना, ज़्यादा ऐड हो गया, वो टाइपिस्ट की गलती है। मैं उनसे बताया है मैंने कि ऐसी ऐसी बात है। चलिए तो देखिए। तो फ्रेंड्स, 1976 42वें संविधान संशोधन के आधार पे मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। और ये किसकी समिति की अनुशंसा पे किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे किया गया था। और ये जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई थी, उसमें राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था फ्रेंड्स? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। लेकिन अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। आप देख रहे हैं क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। एसएससी सीजीएल में पूछा, सेक्शन ऑफिसर में पूछा उसी साल, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2009 में पूछा। तो ये क्वेश्चंस जो है ना, हर बार एग्जामिनेशन में रिपीट होते ही हैं। अभी 6 में पूछा, अब 7 में पूछ रहा है कि हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर एक महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स, हमने इसी दिन संविधान को एक्सेप्ट किया था, अपनाया था, अंगीकृत किया था। संविधान का प्रारूपण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो भैया, जिस दिन पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को पूरा होगा, तभी तो हम उसको अपनाएंगे। समग्र रूप से भारतीय संविधान, समग्र रूप बोलेगा, पूर्ण रूपेण बोलेगा, तो 26 जनवरी 1950 बोला जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन टपक सकते हैं, सो ध्यानपूर्वक देखते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस होती है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राव थे। संवैधानिक कौन थे? तो BN राव थे। फ्रेंड्स, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, उससे मुझे पता चलेगा कि एक सही डायरेक्शन में मेहनत चल रही है। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, देखिए स्टेनोग्राफर में आ गया, वो वाला क्वेश्चन MTS 2006 में आया, फिर 2014 में आ गया, BN राव ही है, और विकल्प C सही होगा। कह रहा है कि संघीय प्रकार के शासन का एक दोष, गंभीर दोष क्या है? संघीय प्रकार के शासन में बस यही एक दोष है कि उसमें विघटन होने का खतरा रहता है, पृथक्करण का खतरा रहता है। मान लीजिए लोकसभा में बहुमत से हम, राज्यसभा में नहीं है, तो कोई भी बिल पास होगा तो थोड़ा सा उसमें टकराव की स्थिति रहती है। वो कुछ और कहेंगे, हम कुछ और कहेंगे, तो पृथकता का खतरा रहता है। पृथक मतलब अलगाव की स्थिति रहती है। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली में लोकसभा, राज्यसभा देखने को मिलते हैं, तो इसी में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य जो है वो अंग है द्विसदन के लिए और संघीय प्रणाली के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।